हेलो दोस्तों, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। यह डायलॉग साउथ सिनेमा में आइकन स्टार के नाम से प्रसिद्ध अल्लू अर्जुन जी का है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि पुष्पराज झुका है तो भारत के संविधान के आगे झुका है। आओ इस विषय पर चर्चा करते हैं और किस तरह से झुका है। आओ दोस्तों, इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, साउथ सिनेमा में आइकन स्टार के नाम से मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आरोप लगाया है जो उनका प्रीमियम 4 दिसंबर को दिया गया था। वहाँ पर भगदड़ मच गई और वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई। दोस्तों, जब पुष्पा 2 फिल्म रिलीज हुई तो उसका प्रीमियम 4 दिसंबर को रखा गया और वहाँ पर भगदड़ मच गई क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। अल्लू अर्जुन के फैन ज़्यादा होने के कारण, फैन फॉलोवर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर भगदड़ मच गई और वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म रिलीज हुई और 4 दिसंबर को उस फिल्म का प्रीमियम अलग अलग थिएटर में दिया गया, अलग अलग राज्यों में दिया गया। और उस जगह का नाम हैदराबाद है और हैदराबाद में एक थिएटर में यह प्रोग्राम रखा गया था और अल्लू अर्जुन भी वहाँ पर थे। लेकिन अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में एक औरत जिसका नाम रेवती बताया जा रहा है और उसकी मौत हो गई और उसके बच्चों को भी चोट पहुंची है। दोस्तों, आज हम बात करें अल्लू अर्जुन की। यह एक सुप्रसिद्ध कलाकार जो कि आइकन स्टार के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपने सुना होगा, एक डायलॉग है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। लेकिन अगर पुष्पराज झुका है तो संविधान के आगे झुका है। आओ इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो कि पुष्पा 2 फिल्म के एक्टर हैं जिनको हम अल्लू अर्जुन के नाम से जानते हैं, उन पर आरोप लगाया गया है कि जब उनका थिएटर हैदराबाद के अंदर दिया जा रहा था, उनको वहां पर आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन वो फिर भी उस प्रीमियम में पहुंचे और उस प्रीमियम में जाकर वहां पर लोग ज़्यादा होने के कारण, जो उनके फैन फॉलोइंग है, जो उनको दोस्त हैं, वहाँ पर उनको देखने के लिए पहुँचे। और जब वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे, प्रीमियम काफ़ी बड़ा होने के कारण जब देखा कि अल्लू अर्जुन जी वहाँ पर आ रहे हैं, 5 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज हुई जिसने कि पूरे भारत में बहुत ही तेज़ी से एक ऐसा कोहराम मचाया है कि इस फिल्म ने बहुत से ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जिनको कभी सोचा भी नहीं था कि इन फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ेगा। जैसे कि बाहुबली फिल्म है, इसका भी रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़ा है। उसके बाद पठान फिल्म है, पठान फिल्म का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। जवान फिल्म है, जवान फिल्म का भी ना कि इसने बहुत सी ऐसी फिल्म है जिसमें कि इस फिल्म ने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, जब 5 दिसंबर के बाद जब यह फिल्म रिलीज हुई तो अल्लू अर्जुन जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनका कोई प्रीमियम था इस फिल्म को लेकर और जब वह वहां से दिल्ली से हैदराबाद आ रहे थे तो पुलिस ने अल्लू अर्जुन जी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके हिसाब से उनको सज़ा सुनाई गई और वह 8 से 10 दिन जेल में भी रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये जो डायलॉग वगैरह बनाते हैं कि जैसे पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, अगर कोई भी इस दुनिया में, जो हमारा भारत है, भारत की बात करता हूँ क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वह हमारे भारत के लिए पहले ही उस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग अलग देशों से कोई ना कोई शब्द लिया, कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई ऐसा शब्द उसमें रखा जो कि अलग अलग देशों से लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये लोग फिल्मी स्टेज में डायलॉग मारते हैं कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी डायलॉग हो वह बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी झुकता है तो संविधान के अंदर, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्टर हो या एक भिखारी हो या एक आम आदमी हो, यदि कोई भी झुकता है तो वो संविधान के अंतर्गत झुकता है। जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर
अल्लू अर्जुन की फिल्म रिलीज हुई 5 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को उनको दिल्ली जाना था। और फिर जब वो उधर से आ रहे तो हैदराबाद में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर इसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई। और अल्लू अर्जुन जी ने जिस महिला की मौत हुई उनको 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात रखी थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अल्लू अर्जुन जी का डायलॉग है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, यदि पुष्पराज झुका है तो भारत के संविधान के आगे झुका है, क्योंकि संविधान हमारी एक ऐसी पावर है कि वो चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी हो, संविधान सबके लिए एक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये पुष्पा 2 फिल्म है, इसकी जो कमाई हुई है वो भी मैं आपको, जो 7 दिन के अंदर पुष्पा 2 फिल्म ने जो कमाई की है, उसने जो कमाई की है वह 1000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने फिल्म को नहीं देखा है और कुछ लोग देख चुके हैं। तो मैं कल भी एक लाइव के माध्यम से बताया था कि यदि इतनी कमाई एक फिल्म की हो रही है और हमारे समाज के लोग उस फिल्म को देखने जा रहे हैं, यदि 1000 करोड़ रुपए पुष्पा 2 फिल्म ने कमाए हैं, तो कहीं ना कहीं 50,000 500,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं हमारे समाज के उसमें गए हैं। यदि 500,000 करोड़ रुपए हम अपने, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने के लिए साधन नहीं है या उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते पैसे की वजह से, यदि हम इस तरह से पैसा कलेक्ट करके समाज में डालें तो हमारे पास में एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर पुष्पराज झुका है तो संविधान के आगे झुका है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, और जितनी भी नॉलेज अभी तक मिली थी मैंने आपके बीच में रखी। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।